हेलो फ्रेंड्स यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खासकर कोई आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो आपको या तो सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं, कई जगह पर बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, दूसरी या डबल रजिस्ट्री या अंश से अधिक विक्रय। तो इस फ्रॉड से कैसे बचें साथियों? देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको चीज़ बता दूं। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक मैप है, गाटा संख्या 494। साथियों ये है 1000 वर्ग मीटर का। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैंने ये 494 जो है वो परचेज़ कर लिया है। ये कितना का था? 1000 वर्ग मीटर का, ठीक है। अब मैंने क्या किया साथियों, मैंने इसमें डाली रोडें। भाई जब मैं प्लॉटिंग करूँगा तो रोडें तो डालूँगा। मान लीजिए 200 वर्ग मीटर जो है हमारा, 200 मीटर जो है वर्ग मीटर वो हमारा रोडों में चला गया। अब मेरे पास कुल कितनी ज़मीन बची? 800 वर्ग मीटर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, रोडें भी डाल दी उसमें, उसके बाद भी एक हज़ार, मान लीजिए 1000 वर्ग मीटर की उन्होंने प्लॉट बेच दिए। मान लीजिए उन्होंने 10 प्लॉट बेचे 100 वर्ग मीटर के, 1000 वर्ग मीटर। अब आप एक बात बताइए, उस 1000 वर्ग मीटर में रोडें भी पड़ गई, उस 1000 वर्ग मीटर पे पोजीशन भी दे दिया और प्लॉट्स भी काट दिए वहाँ पे, तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब प्रॉपर्टी डीलर साथियों कर क्या रहे हैं, जैसे मान लीजिए 494 के बगल से जो है ये 558 जो दिख रहा, मान लीजिए वो मेरा गाटा संख्या है, ठीक है। मौके पर कम है, 494 वाले ने थोड़ा दबंग था प्रॉपर्टी डीलर, हमारे में थोड़ा कब्जा करके इन्होंने काट दिया, ठीक है। अब आपको पोजीशन दे दिया। या मान लीजिए हो सकता है कि ये 558 ज़मीन सरकारी हो। भाई ज़मीन रबड़ तो है नहीं, ज़मीन तो किसी की थी, आसपास वाले की। तो अगर मान लीजिए आसपास में तालाब, ग्राम सभा, रोड या नाला है, या तो उसने उस पर कब्जा किया है, या किसी के जो प्राइवेट जगह है, मान लीजिए हमारा बगल में है, या उसकी ज़मीन पे कब्जा दिया है, ठीक है। आपको तो पोजीशन मिल गया, लेकिन आपने ये बात ध्यान नहीं दी। ये बात बताइए भाई कि प्रॉपर्टी डीलर ने 1000 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी, रोडें भी इसमें डाली, सब कुछ किया और 1000 वर्ग मीटर ज़मीन बेच भी दी, ठीक है। तो ये कुछ तो गड़बड़ हुआ। अब बाद में क्या होगा साथियों, मान लीजिए मैं 558 की कराता हूँ मेड़बंदी, फिर मेड़बंदी में आ रहा है आपका प्लॉट, तो आपका प्लॉट वहाँ से हटा दिए जाओगे, आपकी ज़मीन भी गई, आपका पैसा भी गया, पहली चीज़। दूसरी ज़मीन हो सकता है 558 सरकारी ज़मीन हो, कल से सरकार जो है साथियों उस पर जो है कार्रवाई करे और आपका वहाँ से भगा दे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे आप बच भी सकते हैं, ठीक है। कैसे बचूंगा वो मैं आपको बताऊंगा साथियों। एक चीज़ और, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। अब एक तरीके से और फ्रॉड हो रहा है कि टोटल 494 सरकारी नंबर हैं। अब आप कहोगे सरकारी नंबर है, सरकारी ज़मीन तो बेच कैसे रहा? ऐसे बेच रहा कई बार साथियों, खतौनी बाई मिस्टेक जो है सरकारी ज़मीन जो है किसी भी व्यक्ति के नाम चली जाती है बाई चांस, ठीक है। मान लीजिए 494 सरकारी था, मेरे नाम आ गया, मैंने सोचा चलिए 10 साल हो गए मैं ऐसे बेच दूं, मैंने काट काट के बेच दिया। फिर पता चला 5 साल बाद, 10 साल बाद कि यहाँ पे सरकारी कार्रवाई हो रही है, यहाँ वन विभाग वाले या रेलवे वाले या मान लीजिए ग्राम सभा वाले आ रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है। 41-45 निकलवाया तो पता चला ये तो भाई तालाब था, ये मान लीजिए बंजर या मान लीजिए चरागाह था। फिर तो वही 494 की सब ज़मीन पे बुलडोजर चल रहा, तो ये भी हो रहा। अब आपका प्रश्न होगा सर बचें कैसे, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बचें साथियों। डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ये आप चेक करिए। अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ये आप चेक करिए। खतौनी की श्रेणी नंबर क्या है वो आप चेक करिए। खतौनी के सारे आदेश वो क्या चेक करिए। खतौनी ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है कि नहीं वो आप चेक करिए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे चेक करें? ये आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, करवा सकते हो मेरे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप अपने एडवोकेट से करवा सकते हो जो विश्वास